बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 9 दी सर्कल के MCQs हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 पॉसिबल आंसर्स, चूज द करेक्ट आंसर एंड एनसर्कल इट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सर्कल करना है। नंबर 1 है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। जनरल इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये जो होल स्क्वायर की फॉर्म में दी जाती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पर ये देखें जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास ऑप्शन ए बनती है जिसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद सेकंड नंबर पे वो कह रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये हमारे पास इसकी ऑप्शन बी बन रही है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बन गई हमारे पास? ऑप्शन बी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नंबर 3 पे कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू दी सर्कमफेरेंस इज। यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस से जो सेंटर तक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये हमारे पास एक सर्कल है। तो यहाँ पर इसके सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी बाउंड्री तक, वो इसका हमेशा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा हमारे पास? ऑप्शन बी। नंबर 3 का आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ऑप्शन बी, रेडियस। नंबर 4 कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज। ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है। तो यहाँ पर इसका रेडियस क्या होगा? 1। मजीद इसको थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यूनिट सर्कल की इक्वेशन जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर उसका ओरिजिन पर हो, यानी एच के 0 0 हो जाते हैं। तो ये देखें x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इसका क्या है? 1 स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास देखें x माइनस 0 x ही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 या 1 का स्क्वायर। तो ये जो 1 है हमारे पास, ये इसका क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो इस इक्वेशन को हम यूनिट सर्कल की इक्वेशन भी कहते हैं और इसका रेडियस 1 होता है और अगर इसका सेंटर आ जाए तो वो 0 0 होता है। तो यहाँ पर उसने रेडियस पूछा है, तो रेडियस के लिए 4 की ऑप्शन हमारे पास क्या बन गई? ए 1। नंबर 5 कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। ऑप्शन डी में प्लस c लिखा हुआ है लेकिन c से पहले माइनस आएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 इज। और सेम यही इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 में भी यूज की गई है और कहा गया है कि इसका रेडियस फाइंड आउट करें। यानी 6 और 7 के क्वेश्चन सेम है, लेकिन 6 में हमने इसका सेंटर बताना है और 7 में रेडियस बताना है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इसका सेंटर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट देखें इस इक्वेशन को जब आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आप सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y
और ये जो 8 है इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ, इसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये +8 है तो -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें, इसको कंपेयर कर लें, x के साथ हमारे पास -2 है और यहाँ x के साथ 2g। 2g को जब -2 के इक्वल रखेंगे तो g हमारे पास -1 आ जाता है। इस तरह से -4y जोन सा 2f के इक्वल है और c जोन सा है हमारे पास वो -8 के इक्वल आ जाता है। पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखें 2g इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है -2। 2 इधर आकर जब डिवाइड हो जाएगा तो -2/2 हमारे पास g क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और यहां से देखें 2f इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -4। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -4/2 f हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया। अब सेंटर हमारे पास -g और -f होता है, यानी हम इसके साइन चेंज कर देंगे। g -1 है तो +1 हो जाएगा, f -2 है तो +2। तो इसका सेंटर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 और 2। हम इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाती है 6 की ऑप्शन ए, क्योंकि सेंटर हमारे पास देख लें -g और -f होता है। आप ये सारे स्टेप करने की बजाय डायरेक्ट x के कोफिशिएंट्स, यहाँ से डायरेक्ट x के कोफिशिएंट यानी 2g को -2 के इक्वल रखें और 2f को -4 और इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें जो कि 1 और 2 आ गई। नंबर 7 में कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² -2x -4y इज इक्वल टू 8 is। इसका अब हमने क्या है रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेम यही वाली इक्वेशन है। देखिए g, f और c हमारे पास मौजूद है। c किसके इक्वल है यहाँ पर -8 के इक्वल। तो हम रेडियस में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास के रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए रेडियस हमारे पास क्या होता है g² + f² - c²√। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। g की क्या वैल्यू है हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस f की क्या वैल्यू है हमारे पास -2 का स्क्वायर और c हमारे पास क्या आ रहा है, c है हमारे पास -8। फार्मूले का माइनस और ये -8 दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास +8 का स्क्वायर रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 तो ये हमारे पास बन जाता है 13 का स्क्वायर रूट। क्या बन जाता है हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनती है ऑप्शन डी। नंबर 8 है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल इज। ये देखिए नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है x² + y² = 1 ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 हो। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है x² + y² = 1। ये हमारे पास बनती है ऑप्शन बी। नंबर 9 है रेडियस ऑफ द सर्कल x - 1 होल स्क्वायर + y - 2 होल स्क्वायर = 16 इज। और 10 भी देखें यही इक्वेशन है और वहां पर हमने इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन है हमारे पास x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 16। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये देखें h की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, k की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 और r की जगह हमारे पास लिखा हुआ है 16। लेकिन देखें r स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम देखते हैं 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 16 बनता है हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी 4 4s are 16। तो हमें 16 की जगह यहां पर लिखते हैं 4 स्क्वायर। तो r की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो यहां से रेडियस देखें हमारे पास क्या आ रहा है, रेडियस हमारे पास आ रहा है 4। तो नंबर 9 की ऑप्शन क्या बनती है हमारे पास सी।
10 में उसने सेंटर का है, सेंटर देखें एच और के, एच और के हमारे पास क्या आ रहा है, एच की वैल्यू आ रही है 1 और के की वैल्यू आ रही है 2। एच के हमारे पास क्या आ रहा है 1 एंड 2, तो 10 की ऑप्शन क्या बन गई हमारे पास ए। यहाँ पर आपने जस्ट ये फर्स्ट 10 एमसीक्यूज करने हैं, बाकी एमसीक्यूज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। दोबारा देख लें, नंबर 1 था हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ दी सर्कल इज, जनरल इक्वेशन है हमारे पास ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सर्कल की होती है वो होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास ऑप्शन बी है। यहाँ पर आपने इसको मिक्स नहीं करना। नंबर 3 है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू दी सर्कमफेरेंस इज, सर्कल की बाउंड्री से जो सेंटर तक का फासला होता है वो रेडियस होता है। नंबर 4 है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास यूनिट सर्कल की इक्वेशन है और यूनिट सर्कल का रेडियस आर हमारे पास हमेशा क्या होता है 1, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 5 है रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है और उसका रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। नंबर 6 है सेंटर ऑफ द सर्कल इज, इसका सेंटर और रेडियस जो से फाइंड आउट किया, सेंटर इसका बनता है हमारे पास ऑप्शन ए 1 2 और रेडियस बनता है इसका 13 का स्क्वायर रूट। नंबर 8 है इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 और 10 में हमने रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना था, जो कि आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करके दिखा दिया है। तो 9 की ऑप्शन बनती है सी, रेडियस इसका बनता है 4 और 10 की ऑप्शन बनती है ए, यानी सेंटर इसका बनता है 1 एंड